कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रश्न आते हैं, विशेष रूप से माताओं के ही आते हैं कि पति ऐसे हैं, मारते हैं, आदि आदि करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, ऐसे में क्या करें। देखिए, पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। अगर वो भक्षक बन गए हैं तो वो पति हैं भी तो नहीं। सारे दुराचरण कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो कुछ समय आपको प्रयास करना चाहिए कि वो समझें। ऐसी पत्नियां भी अगर कुछ गलत कार्य में हैं तो भी पतियों को समझाना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो व्यवस्थित ना हो रहे हों तो पति और पत्नी शब्द का अर्थ ही जब चरितार्थ नहीं हो रहा उनके स्वरूप से, तो फिर वहां त्याग ही उपाय है। भागवत जी में तो एक जगह कह दिया है, भजन में बाधा बनता हो, कथा में बाधा बनता हो, ठाकुर जी की सेवा में बाधा, प्रेम में बाधा बनता हो, इन प्रकार के भावों में जो बाधक बनता है, ऐसी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, उनका त्याग करना चाहिए। द्यूतम पादम स्त्रिय सूना। चौथा क्या है? हिंसा, लड़ाई झगड़े कलेश में जिनकी बहुत रुचि होती है। अरे पल्ली गली में लड़ाई हो गई, जल्दी बता हुआ क्या? अरे दो लोग लड़ रहे थे, कैसे लड़े? पहले मुक्का किसने मारा था वो बता। उसने, अच्छा फिर उसने क्या किया? बोले उसने भी दिया घुमा के। अच्छा नीचे कौन गिरा था पहले? बोले पहले वो गिरा, उसके खून निकले कि नहीं निकले? अरे मजे आ गए। ऐसी रुचि जिनकी होती है, इन पर भी कलयुग का प्रभाव है। उनको ये चीजें सुनना बहुत अच्छा लगता है। ब्याह में गए थे, अच्छा कैसा ब्याह था? ऐसा था। अच्छा हमारे वाले से बढ़िया नहीं होगा? नहीं नहीं ये चीज तो अच्छी थी। अच्छा कुछ बिगड़ा नहीं वहां पे? बोला गुलाब जामुन में स्वाद नहीं। बस एक चीज तो कुछ ऐसी बता जो अच्छा नहीं था वहां पे। सुन के मन को शांति हुई। इस प्रकार जो किसी के अनुचित भावों को सुनने में बड़े खुश होते हैं। ब्याह शादी तो दूर, कथाओं में भी होने लगा अब ये। प्रतिस्पर्धा में लोग कथा कराते हैं। उसने कथा, उससे बढ़िया करा के दिखाऊंगा मैं। कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी हमारी कथा कर दो। मैं क्यों कर दें, अभी तो समय नहीं हम पे। महाराज जी आप मेरी लाज बचा लो। मैंने कहा कहां जा रही बेटा लाज? एक मेरा मित्र है, उसने कथा करा ली है और उसने मुझको चैलेंज किया है कि तू करा के दिखा। मेरी उसकी बड़ी शत्रुता है, इंडिया पाकिस्तान जैसी। अब मैं आपकी कथा कराऊंगा, आप मेरे यहां कथा। मैंने भाई वाह, प्रतिस्पर्धा में तुम कथा करा रहे हो? मैंने कि इससे बढ़िया तो तुम इसलिए कथा कराते कि वो मेरा मित्र हो जाए, वो मेरा प्रेमी हो जाए, उसके चित्त में मेरे प्रति प्रेम हो जाए। तुम और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कथा करा रहे हो। ये प्रतिस्पर्धा की भावना, हिंसा की भावना, कलेश कैसे हो, उसमें जिनकी रुचि होती है, कलयुग का प्रभाव है। पूरी कथा सुन ली 7 दिन की, लेकिन 7वें दिन भी मुंह बना ही हुआ है। क्यों? आगे नहीं बैठने दिया हमको, पीछे ही बैठे थे हम। वाह, तो इतने दिन की कथा में भी इतना तुम में अंतर नहीं आया, इतना फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार की जो भावनाएं होती है ना, बहुत मान हो जाना, बहुत जल्दी बुरा मान जाना, बहुत छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे विचार करना, बहुत जल्दी कलेश की भावना में आ जाना, जरा भी विचार ना करना कि इस क्रोध को करने से कितना कुछ उजड़ जाएगा, बस तुरंत कर देना, ये सब कलयुग का प्रभाव है।